स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओके। सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। कैडावरिक एनाटॉमी फॉर एग्जांपल इज स्टडी ऑन डेड बॉडीज, ओके। नाउ कैडावर्स पर ट्रेडिशनली पढ़ाई जाती थी, डेड बॉडीज पर एनाटॉमी। अब बहुत सारे मेडिकल स्कूल्स में ये चेंज हो गया है एंड नाउ दे हैव मूव्ड ऑन टू सम मोर सोफिस्टिकेटेड स्टफ सच एज अब 3D स्क्रीन्स आ गई हैं और इस तरह के साइमुलेटर्स आ गए हैं जिनको यूज किया जाता है। बट एनीवेज आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कैडावरिक एनाटॉमी, ओके। कैडावरिक एनाटॉमी इज टू स्टडी एनी पार्ट ऑन द डेड बॉडीज, ओके। वो होल डेड बॉडी भी हो सकती है जिसमें आप रीजनल एनाटॉमी पढ़ते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब वगैरह वगैरह, या फिर आप सिर्फ बोन्स पढ़ सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम अवेलेबल होता है, आपको खरीदने की अलग से जरूरत नहीं होती। ये कॉलेजेस में आपके बोन बैंक्स होते हैं, वहां से आप बोन्स बोरो करके स्टडी कर सकते हैं। सो डेड बॉडी से रिलेटेड अगर आपको एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैडावरिक एनाटॉमी, ओके। ये एक पिक्चर इन्होंने बनाई हुई है ज़ाहिर किताब को अच्छा लुक देने के लिए और आपको बताने के लिए कि हाउ डज द स्केलेटन लुक लाइक। दैट्स ऑब्वियसली योर स्कल, दैट्स द रिब केज। ये बोन कहलाती है ह्यूमरस, रेडियस। अल्लाह पढ़ेंगे इन सब के बारे में डिटेल से, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा। लिविंग एनाटॉमी का मतलब यह है कि इफ यू आर स्टडीइंग एनाटॉमी ऑन अ लिविंग पर्सन, बहुत सारी चीजें आप लिविंग बॉडीज में आपको मैं भी वीडियोस बना के सिखाता रहूंगा, आपको कॉलेज में भी पढ़ाया जाएगा। जैसे इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखना। अगर कोई शख्स आता है, उसके पांव पे फॉर एग्जांपल एक स्वेलिंग है, तो आप उस स्वेलिंग को स्टडी कर रहे हैं ऑन अ लिविंग बॉडी, सो दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। आप उसको देख रहे हैं। पल्पेशन का मतलब होता है हाथ लगा के महसूस करना। परकशन का मतलब होता है अपनी फिंगर्स के जरिए टैप करके उसकी आवाज का अंदाजा लगाना। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है स्टेथोस्कोप के जरिए, पहला काम यही करते हैं ना, मेडिकल स्कूल में जाते ही स्टेथोस्कोप खरीदते हैं। सो स्टेथोस्कोप से बॉडी साउंड्स को सुनना कहलाता है ऑस्कल्टेशन। और जाहिर है ऑस्कल्टेशन आप लिविंग बॉडी में करेंगे, डेड बॉडी में नहीं। डेड बॉडी में कोई आवाज आपको नहीं आने लगी। एंडोस्कोपी का मतलब यह है कि कैमरा बॉडी के अंदर डाल के उसको स्टडी करें, फ्रॉम द एनल कैनाल फॉर एग्जांपल और फ्रॉम द ओरल कैविटी। कहीं से भी अगर कोई कैमरा बॉडी में इंसर्ट किया जाए बॉडी पार्ट्स को स्टडी करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंडोस्कोपी, ओके। देन एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। फिर इसमें दो फर्दर डिवाइडिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, ओंटोजनी एंड फाइलॉजनी। ओंटोजनी इज द कंप्लीट डेवलपमेंटल हिस्ट्री और फाइलॉजनी कहते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, इवोल्यूशन के सारे पर्सपेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं फाइलॉजनी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी आपके जो टिश्यूज हैं उनको आप स्लाइड्स बना के जब माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये पूरा एक अलग सब्जेक्ट है जिसको भी मैं फ्री एमबीबीएस ट्यूशंस में अपने तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। सरफेस एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि आप सरफेस पे आपको कुछ लैंडमार्क्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में बता रहे हैं कि फुट पर डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल साइड क्या होता है थोड़ी देर में आपको इसी लेक्चर में पता लग जाएगा। फुट के ऊपर वाली सरफेस पे आप एक आर्टरी को पल्पेट करते हैं, फील करते हैं। ये आर्टरी कहलाती है डोर्सालिस पीडिस आर्टरी। इसकी इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में ये आर्टरी इतनी हार्ड हो जाती है कि उसकी पाल्पेटेशन फील ही नहीं होती। सो पाल्पेटेशन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, और चूंकि आप ये सरफेस पे फील कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सरफेस एनाटॉमी। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका स्टेथोस्कोप है वो आप कहां रखेंगे तो आपको हार्ट की साउंड्स आएंगी, वो आप कहां रखेंगे तो आपको लंग में से साउंड्स आएंगी, स्टमक के आपको आवाज सुनने के लिए कहां स्टेथोस्कोप को रखना चाहिए। सो चूंकि आप सरफेस पे रखेंगे, दिस इज कॉल्ड surface anatomy, okay? इसी तरह then there is a branch which is called radiographic anatomy. Radiographs भी हम पढ़ेंगे आगे अपने कोर्सेज में। आपको पता होना चाहिए ये ब्लैक शैडो किस चीज का है, ये व्हाइट शैडो किस चीज का है, ये बोन कौन सी है। इस एनाटॉमी को पढ़ तो एनाटॉमी रहे हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन रेडियोग्राफ पे पढ़ रहे हैं, तो इसे हम नाम देते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, ओके। देन देयर इज अ ब्रांच व्हिच इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनाटॉमी. कंपैरेटिव एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ अदर एनिमल्स. दूसरे एनिमल्स में कैसा है, हमारे एनिमल्स में कैसा है. ऑब्वियसली मेडिसिन के स्टूडेंट्स ये बहुत कम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक ब्रांच है एनाटॉमी की. देन देयर इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, डील्स विद द एक्सटर्नल फीचर्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल, ओके. कि यूरोपियन लोगों की हाइट क्या है, उनके लिम्ब का साइज क्या होता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साइजेस क्या होते हैं. सच थिंग इज कॉल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. अप्लाइड एनाटॉमी, इस पे तो पूरी लेक्चर सीरीज आगे आपका इंतजार कर रही है. मैं फ्री ट्यूशन के प्लेटफॉर्म डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से ये फ्री ट्यूशन दूंगा तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, जिसमें क्लिनिकल एनाटॉमी डिस्कस करेंगे. क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपके बॉडी के पार्ट का क्लिनिक्स में क्या कोरिलेशन है, सर्जरी करते हैं उससे क्या इंपॉर्टेंट बातें लिंक्ड हैं, बीमारी हो तो क्या हो जाता है, ऑपरेशंस वगैरह वगैरह. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड अप्लाइड एनाटॉमी. और आपके लिए बेसिकली
बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्लाइड एनाटॉमी ही है। आपको पता होना चाहिए कि बोन अगर है तो उस बोन, आपको बास मेडिकल स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली इतनी डिटेल पढ़ाई जाती है बोन की, लेकिन उसकी क्लिनिकल अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ाई ही नहीं जा रही सही से। सो दैट इज अ प्रॉब्लम गाइस। आपको अप्लाइड एनाटॉमी पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन अप्लाइड एनाटॉमी कि अगर ये एक बोन है और ये यहां से फ्रैक्चर होती है तो कौन कौन सी नर्व्स डैमेज होंगी, कौन कौन सी आर्टरीज डैमेज होंगी, ये बोन का फ्रैक्चर दोबारा सही कैसे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सो वी हैव टू फोकस ऑन क्लिनिकल एनाटॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। ओके, देन देयर इज एन एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी which is the study of factors which influence and determine form structure। एक्सपेरिमेंट्स करके देखे जाते हैं ज़्यादातर एनिमल्स में, माइस में, रैबिट्स में। एंड देन द लेटेस्ट फील्ड जेनेरिक्स, जो मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज भी है और मेरा इंटरेस्ट एरिया भी है। ओके, एक एग्जांपल यहाँ बताइए जो मैं अभी ऊपर बात कर रहा था अप्लाइड एनाटॉमी की, कि देयर इज अ बोन और इस बोन का नाम है ह्यूमरस, और ह्यूमरस के हेड के नीचे से एक नर्व गुजर रही है, एक्सिलरी नर्व, और इसकी बॉडी में से भी एक नर्व गुजर रही है, रेडियल नर्व, और यहां से एक नर्व गुजर रही है, अल्नर नर्व। तो अगर यहां फ्रैक्चर होगा, अल्नर नर्व डैमेज होगी, बीच से फ्रैक्चर होगा, रेडियल नर्व डैमेज होगी, ऊपर से फ्रैक्चर होगा, एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, और एक्सिलरी नर्व जहां जहां सप्लाई कर रही है वो सारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। सो ये आपको सिर्फ तब पता लगेगा जब आपको ढंग से अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी। सो वेलकम टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। नाउ हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी, मैं इसमें को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्लिनिकली, बट एनीवेज बाज़ लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है। आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा, 14th सेंचुरी में क्या हुआ, 15th में क्या हुआ। आई एम नॉट गोना टेक यू थ्रू दिस। मैं जाता हूँ कुछ मजीद मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, विच इज दिस एनाटॉमी